ये जो कर रही है इसी का जो अच्छा काम करने का नतीजा है। ये लगन से जो काम कर रहे हैं हमारे, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं या ऑपरेशंस वाले हैं, हाउस कीपिंग है, ये भी स्टाफ है, चाहे इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, तो ये सब लोग काम करते हैं तभी जो है प्रोग्रेस होती है। और जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स बनना ही एक बहुत बड़ी बात है। और ये शो करता है कि जो है पार्क की जो टीम है बहुत अच्छे से काम कर रही है। जहाँ तक मेरे इस हॉस्पिटल का सवाल है, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद का सवाल है, जनवरी 2014 में जो है इसमें इनॉग्रेशन हुआ था और तब से जो है ये हॉस्पिटल जो है लगातार जो है सेवा कार्य कर रहा है। और स्पेशली फरीदाबाद, अलवर जो का जिला है और आसपास के आगरा, भरतपुर, इनफैक्ट यहाँ में आप मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि इनफैक्ट हमारे पास में उत्तराखंड के पेशेंट और यूपी का जो अदर पार्ट ऑफ द यूपी वहाँ से जो है ये जो है इसमें जहाँ तक डिपार्टमेंट्स का सवाल है, ऑल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, हम ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, ऑल डिपार्टमेंट्स है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, एवरी डिपार्टमेंट, हर टाइप की सर्विसेज जो है हमारा हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। एंड ऑल टाइप ऑफ, जिसको कहते हैं ना कैश, टीपी, ऑल टाइप ऑफ टीपी जो है पैनल है, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो जिसमें CGHS, CCHS और जो है और जो आयुष्मान भारत है, इस सारी स्कीम्स के जो पेशेंट्स को हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं पेशेंट्स। जहाँ तक काम का सवाल है, चाहे वो हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये ऑल टाइप ऑफ जो है, चाहे आप CG देख लीजिए, PTC देख लीजिए, पेसमेकर, ऑल टाइप ऑफ जो आप थिंक ऑफ ए प्रोसीजर, वो प्रोसीजर वी आर डूइंग एट प्रेजेंट। वी आर हैविंग 2 कार्डियोलॉजिस्ट इन आवर हॉस्पिटल। एक को आप देख चुके हैं, डॉक्टर गुंजन गर्ग, और दूसरे जो हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु है। मतलब ये 24/7 डेज पीपल आर अवेलेबल। मतलब अगर रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एनी टाइम, एनी कॉल कमिंग, एनी पेशेंट कमिंग, दे आर रेडी टू रिसीव पेशेंट, दे आर रेडी टू डू देयर जॉब। सिमिलरली लाइक जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है हमारा, जो डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर विशाल जो है मंगला, डॉक्टर विशाल मंगला, ये हॉस्पिटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहते। मतलब इसके जब ये हमारे पास आए थे, हमने यही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो मेरे RT के केसेस हैं उसमें आपको इमीडिएटली उसी टाइम पर आना होता है, तो इन्होंने बिल्कुल घर से वॉकिंग, मतलब हॉस्पिटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर घर ले रखा। तो आप समझ सकते हैं कि जो है पेशेंट को एनी टाइम, एनी समय पे अगर आ रहा है तो उसको इमीडिएटली देखा जाता है। एज रिगार्ड्स जो है ICU is concerned, 24/7 we have team, the competent doctors team, जिसमें रेस्पिरेटरी वाले लोग हैं, मेडिसिन वाले लोग हैं, एनेस्थीसिया वाले लोग हैं, एक मिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन वाली टीम जो हमारी ICU की टीम, 24/7 दी पीपल आ रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसको बुला रहे हैं, कर रहे हैं, दे आर अवेलेबल ऑल 24/7। एज रिगार्ड्स nursing people are concerned, they are well trained, well educated, well trained and very dedicated people we have in our hospital. In fact, अब तो मैं ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि जो आपके यहाँ पे जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी टीम हमारे पास आ रही है, और वहाँ से चाहे नर्सिंग हो, चाहे कंसल्टेंट्स हो, these people are coming and joining us, and they are joining hands with us so that we are able to better towards best services. With this, in fact, मैं आज हमारे डॉक्टर शर्मा सर हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये अपना समय निकाल करके हम लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए प्रेजेंट है। और मैं चाहूँगा सर कि आप जो है कुछ हमें आशीर्वाद वचन दे। डॉक्टर शर्मा सर तो ग्रुप प्रेसिडेंट है। सर थैंक यू सो मच। और मैं दोबारा से सर्वे पे आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे लेके। जैसे करण साहब ने बोला कि हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी में जर्नी 4 दशक से ज़्यादा की है। 4 दशक से ज़्यादा की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दशक पहले जो इनके प्रमोटर थे, उन्होंने एक सपना देखा, और वो सपना ये था
कि उनके आम आदमी जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो उनके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे थे। उन्होंने साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में एक क्लिनिक स्टार्ट किया और वहाँ पे करीब वो 400 मरीज देखते थे और 4 रुपये लेते थे। तो उनकी ज़रूरतें जब उनको समझ में आई तो उनके मन में एक सपना था कि मैं एक ऐसा अस्पताल खोलूँ जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो और जहाँ पे सारी सुविधाएं मिले। और यही सपने के साथ लेके वो आगे बढ़े। फिर उनके पुत्र श्री डॉक्टर अंकित गुप्ता उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद वेस्ट दिल्ली से स्टार्ट हुआ पहला अस्पताल और आज हमारे 15 अस्पताल हैं। और जो पाइपलाइन में है वो पंचकुला में है, रोहतक में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है और नरेला में भी है। और सारा हाईवे यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक हमारे अस्पताल हैं और यहाँ से लेकर जयपुर तक हमारे अस्पताल हैं। तो 5 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है और यही सपना लेके कि हम इसको अफोर्डेबल बनाएंगे। हमने सरकार की सारी स्कीमों को भी साथ में लिया है, टीपीए, कैश और सारे गवर्नमेंट एम्पावरमेंट भी यहाँ पर है और सारी सुविधाएं एक ही रूप में मिलती है। जो अस्पताल हाईवे पे हैं जैसे सोनीपत में है, पानीपत में है या बहरोड में है, वहाँ पे भी ये सारी सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। कैथ भी है, कार्डियक सर्जरी भी है, न्यूरो सर्जरी भी है, यूरो सर्जरी भी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी भी है और ऑन्को सर्विसेज, कैंसर का भी ट्रीटमेंट के लिए सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसका मकसद ये था कि एक आदमी को बहुत दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े और इसका कारण ये था कि पहला घंटा जो तकलीफ का होता है जिसमें आदमी बच सकता है या नहीं बच सकता वो डिसाइड करता है अस्पताल की दूरी तकलीफ से। तो यही कारण की वजह से वो अस्पताल हाईवे पर बनाए गए कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति जो उन छोटे शहरों में या गाँव में भी रह रहे वो भी इन अस्पतालों को अप्रोच कर सके और अफोर्डेबल कॉस्ट पर अफोर्ड कर सके। तो यही मंशा रही है और इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़े। और जो भी स्कीम आई है, चाहे आयुष्मान भारत आया, चाहे चिरंजीवी आया, चाहे आरोग्य वाला है, जितने भी प्रधानमंत्री की स्कीम आई वो सब में हमने पार्टिसिपेट किया है क्योंकि हम सरकार के साथ मिलके अफोर्डेबल जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ बात के बारे में। मैं आप लोगों से जो अभी मुलाकात हुई है, जो एक तरीके से सबके साथ पहली मुलाकात हुई है, तो ये एक परिवार का शुरुआत है। ये अस्पताल हमारा नहीं आपका है और कोई भी हमसे, भगवान ना करे, पर कोई भी बात का सहयोग की ज़रूरत पड़े या आप किसी को रेफर करें या कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप निसंकोच करिएगा। करण साहब यहाँ पे हैं, डॉक्टर मधुर यहाँ पर हैं, या आपको हर तरीके से कैसे भी, चाहे वो कॉस्ट में हो, चाहे वो ट्रीटमेंट में हो, चाहे वो सलाह में हो, किसी भी चीज़ में ज़रूर से मदद करेंगे। हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो पत्रकार हैं और जो अस्पताल हैं, हम सब आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए हैं और उस पब्लिक को ये फ़ायदा होना चाहिए। चीज़ है पर उनको पता नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि इसको सब जगह इस तरह से फैलाएं कि हम अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो अंग्रेजी में कहावत है, कहते सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है वही सच माना जाता है। ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, डेफिनेटली हमारा संस्था, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हम तो अच्छा बोलेंगे। लेकिन जब कोई अच्छी चीज आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि जो हम कह रहे हैं हम वो मानते भी है और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इस विचार से मेरे डॉक्टर हमारे बीच बैठे हुए हैं, डॉक्टर तनवीर मकबूल, हमारे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिशियन है। इन्होंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कुछ पेशेंट्स की इन्होंने जानकारी देने की कोशिश की है कि हम एक पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करते हैं और सर्जरी से पहले उसका क्या है, सर्जरी के बाद वो पेशेंट कैसा था। उसके बाद हमारे एक और डॉक्टर है, डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो एक फिजिकली उन्होंने एक पेशेंट को ट्रीट किया है, वो पेशेंट अपने मुंह से अपनी दास्तान सुनाएगा, तो मेरे ख्याल से उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वेटेज हमेशा ज्यादा रहती है। तो विद दिस रिमार्क मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर तनवीर से, सर आई मे रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम एंड शेयर योर प्रेजेंटेशन विद अस।